Hello student, I hope you all are doing well. So today I will just giving a brief idea about the BWalk optometry. BWalk optometry क्या होता है और ये कितने साल का होता है, इसकी क्या क्या हम इसको करने के बाद इसके क्या क्या फ्यूचर में स्कोप है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. So first I will just giving a introduction about the BWalk optometry. So BWalk optometry एक डिग्री कोर्स होता है in the advanced study of the clinical skills involved in professionally measuring eyesight, prescribing corrective lenses and detecting eye disease. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये BWalk optometry टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है. इसमें हम जो भी हमारी एडवांस स्टडी होती है आई से रिलेटेड, ओके, होल बॉडी भी हम पढ़ते हैं, बट होल बॉडी में हम बहुत डीप नहीं जाते हैं एज कम्पेयर टू आई. मेनली हमें इसमें आई पर फोकस करना होता है. आई की क्या क्या डिसीज होती है, क्या उनके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या उनके डायग्नोस्टिक पार्ट होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. इन्वॉल्व प्रोफेशनली मेजरिंग आई साइट. इसमें हम जो विजुअल एक्टिविटी होती है, हमारी आईज की जो आई साइट होती है, जो देखने की जिसकी वजह से हम देखते हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं. और प्रिस्क्राइबिंग करेक्टिव लेंसेज, आई साइट चेक करने के बाद ग्लासेस का नंबर भी प्रिस्क्राइब करते हैं. किसी को अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर है या किसी को सनलाइट में प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, we will be prescribed to the patient after the BWalk in optometry technology. ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग आई ग्लासेस, हम इसमें जो हमारी आई डिसीज होती है उसको हम वो भी डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट हुआ, ग्लूकोमा हुआ, और स्क्विंट हुआ, स्क्विंट, यूवीआइटिस, ठीक है, सारी चीजें हम डायग्नोज करते हैं. ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, अब ये कोर्स हमारा कितने साल का होता है? ये 3 साल की डिग्री होती है बेसिकली. ठीक है, 3 साल तक हम इसमें फर्स्ट ईयर में हम ओनली हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो होल बॉडी के बारे में वो हम पढ़ते हैं. और बाकी के जो 2.5 सेमेस्टर्स ईयर्स होते हैं उसमें हम हमारा आइज का जितना भी डिसीज है या कॉन्टेक्ट लेंस, लो विजन, ये सारी चीजें हम बाकी के साल में पढ़ते हैं. तो टोटल हमारा जो ईयर्स होता है 3 साल का ये कोर्स होता है. ठीक है, इसको करने के बाद क्या क्या सुटेबिलिटी होती है. ठीक है, स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन BWalk optometry course will get career opportunities in eye care centers and optometry based production units. ठीक है, इसमें जो ये कोर्स होता है वो हेल्प करता है ऑप्टोमेट्री को एनहेंस करने में. ठीक है, मतलब जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नोलॉजी हम किसके बाद बनते हैं? BWalk ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद. ओके, तो ये कोर्स हेल्प करता है ऑप्टोमेट्री एनहेंस करने में. उनकी नॉलेज और उनकी स्किल्स जो होती है, स्किल्स होती है, और वो पेशेंट की जो केयर करते हैं विद एक्यूट एंड क्रोनिक आई कंडीशंस लाइक सडन और बहुत डीप जो आई कंडीशंस होती है जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें डायग्नोज करते हैं, अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट को एनहेंस करते हैं. ठीक है, और ये स्टूडेंट जो होते हैं, जो BWalk ऑप्टोमेट्री करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे अचीव एन एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विजन केयर, जो हमारा लेमन होता है नॉर्मली वो इतनी अच्छे से आई डिसीज वगैरह नहीं डायग्नोज कर पाते. ठीक है, तो BWalk ऑप्टोमेट्री करने के बाद हमारा कोई भी आई डिसीज होती है उसको हम डायग्नोज करेंगे, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे. अगर पेशेंट को सर्जरी की नीड है तो हम ऑप्थेल्मोलॉजी को रेफर करेंगे. हमारे पार्ट पे BWalk ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद हम सर्जरी नहीं कर सकते. ठीक है, आई एम जस्ट क्लियरिंग. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने BWalk ऑप्टोमेट्री कर ली तो हम पेशेंट की सर्जरी करेंगे, नहीं. सर्जरी वाला पार्ट हमारा नहीं होता है. सर्जरी वाला पार्ट एक ऑप्थेल का होता है. ठीक है, सर्जरी हमेशा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही करते हैं. तो इसमें हमें क्या होता है, जो हमारी विजन की जो विजन्स होते हैं उसको हमें अच्छे से जानने का मौका मिलता है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विजन, केयर एंड ट्रीटमेंट टेक्निक्स, वो सारी हम इसमें सीखते हैं. और द सर्जिकल आई केयर एंड द नॉलेज ऑफ लेंसेज आर प्रोवाइडेड टू द
students of the BVOC optometry as well. With this approach, इस approach के साथ साथ the student develops the ability to diagnose the eye related problem and techniques to treat and provide care. Okay, and BVOC optometry will enable two optometrists to build capabilities. Okay, and competencies required for specific treatment plans, और आई के जो भी हमारे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं पर्सनलाइज्ड आई केयर. ठीक है, आई केयर प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पेशेंट को आपने एक बार देख लिया, फिर उसको दोबारा भी हमको जब हम सेकेंड विजिट के लिए बुलाते हैं तो हम उसको फॉलो अप के अंदर काउंट करते हैं. Okay, so they can also choose to pursue higher studies leading to a master's qualification with the potential for high profile job opportunities in consulting. ठीक है, बीवोक ऑप्टोमेट्री करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप इसमें एमवोक भी कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं. मास्टर डिग्री करने के बाद जो हमारी जॉब प्रोफाइल होती है वो हायर हो जाती है और हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है. ठीक है, फिर हम एज ए कंसल्टिंग भी काम कर सकते हैं आफ्टर द एमवोक ऑफ ऑप्टोमेट्री. और जो हमारा ये एम होता है बीवोक ऑप्टोमेट्री करने का, उसमें मेनली हमारा एम है टू प्रोवाइड प्रैक्टिशनर्स वर्किंग इन द आई फील्ड. ओके, अकॉर्डिंग टू WHO हमारे इंडिया में एवरी ईयर 4 से 5 हजार ऑप्टोमेट्रिस्ट पास आउट होना चाहिए, बट नहीं है. 2,000 to 500 ही ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे पास आउट होते हैं. तो आफ्टर बीवोक ऑप्टोमेट्री करने के बाद हमारे इस कोर्स में 100% प्लेसमेंट रहता है. ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई भी फ्री रहा हो. आप इसमें अपना क्लिनिक भी कर सकते हो, अपना ऑप्टिकल सेटअप भी कर सकते हो, या कहीं बाहर भी जॉब कर सकते हो. ओके, जॉब के लिए we will discuss in further slides. Okay, and the course will build up on previous skills and knowledge and enable practitioners to explore specialist issue in depth. ठीक है, हमारा जो भी डीप टिश्यू अगर कोई भी बीमारी हमारी आएगी तो हम वो भी डायग्नोज करने के लिए हम एबल हैं. ओके, so the central focus will be on clinical decision making in vision practice. Okay, and this course is designed for optometrists. ये जो हमारा कोर्स है ये डिजाइन किया है वो optometrists working within the vision setting and will focus on the assessment, care and management of the patient with underlying eye diseases. Okay, इस कोर्स को करने के हमारे क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं. After the BVOC in optometry technology is beneficial for those who have a sound foundation in the physical, chemical, mathematical and biological sciences. Okay, and have a good knowledge and understanding of human biology, understand the passage of light through lenses and optical systems including the eye, and be able to predict and measure the nature or quality of optical image. Okay, इसको करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं. जो हमारा फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, बायोलॉजिकल साइंस होता है वो एनहेंस होता है, मतलब और ज्यादा बढ़ जाता है. बेसिकली थोड़ी बहुत नॉलेज सभी को होती है, बट बीवोक ऑप्टोमेट्री करने के बाद हमारी आईज की हमको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, और जो हमारी ह्यूमन बायोलॉजी के जो चेंजेस होते हैं उसको हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, सारा बायोलॉजी का साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी का फंक्शंस वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं. और इसके साथ साथ हम हमारे जो लाइट होती है वो उससे जो ग्लासेस हम पहनते हैं उसके थ्रू हम कैसे देख पाते हैं, क्या क्या हमारे ऑप्टिकल सिस्टम्स रहते हैं आई के में, क्या क्या हेल्प करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. हमारी आंख के लिए क्या हार्मफुल है, क्या हमारी आईज के लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें हम इस बीवोक ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है, BVOC in optometry gives in-depth knowledge in the performance and functions of the human visual system. I have already explained in previous slides, okay, but I will explain again. BVOC optometry करने के बाद, डिग्री करने के बाद हमें आईज की बहुत डेप्थ नॉलेज हो जाती है. ठीक है,
हम ये सारी चीजें समझने में, हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं जो हमारे ह्यूमन विजन सिस्टम है, हमारी जो आईज है वो हमारी ब्रेन से कैसे कनेक्टेड होती हैं, उसके क्या क्या डिसीजेस होती हैं, हम कैसे, हमारा जो ब्रेन है हमारी आई के साथ कैसे काम करता है। ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसकी एक्सरसाइज है, क्या थेरेपी है, कौन सा हमको ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीजें हमको वीवो ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी कोर्स में पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें और हमारा पढ़ने का जो एम होता है, टू प्रोवाइड प्रैक्टिशनर वर्किंग इन द फील्ड विद द स्पेशलिस्ट स्किल्स नॉलेज टू मैनेज एंड केयर ऑफ द पेशेंट विजन प्रॉब्लम्स, एंड द कोर्स empowers optometrists to acquire in depth knowledge and understanding of the vision illness. ओके, हमें ह्यूमन विजन सिस्टम की तो नॉलेज हुई, विजन इलनेस मतलब कभी किसी को नहीं दिख रहा है तो उसका क्या कारण है, बहुत कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके लिए हमको डेप्थ नॉलेज में जाना, डेप्थ पढ़ना पड़ता है विवो ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वो चीजें डायग्नोस करते हैं, फिर हमको उसका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। एंड प्रिवेंशन केयर, अभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उससे कैसे प्रिवेंट, मतलब उससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या उसके बचने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो सारी चीजें हमको उसमें पढ़नी पड़ती है with underlying eye diseases. Okay, so this course empowers optometrists to acquire in-depth knowledge and understanding of the vision illness, prevention, care, promotions of health. Okay, so after the BWOC optometry technology, candidates can work in any healthcare establishment and provide specialized care with clinical decision making and critical thinking. Okay. सो बेसिकली जो हमारा वीवो ऑप्टोमेट्री कोर्स है उसका जो एम होता है, वीवो ऑप्टोमेट्री ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी या ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, द एम ऑफ द कोर्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव मींस आईज का एंड होल चेकअप, कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन कहते हैं उसको, इंडिविजुअली फोकस ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग ए क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, to the eye patient, so that at the end of the course he will be able to perform these some following things I will explain. First, टू मेक आवर, जो वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं किसी भी ऑप्टोमेट्री फील्ड एरियाज में वर्क करने के लिए। ठीक है, टू इंक्लूड द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क एट एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जब आपके वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी की डिग्री करने के बाद आप एक अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, आप अपना ऑप्टिकल भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास आपकी अथॉरिटी रहती है ये कोर्स करने के बाद। ठीक है, एंड टेक्नो मैनेजर्स, आप किसी जैसे लेंसकार्ट हुआ, टाइटन हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको हायर करती है। ठीक है, एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्क करने के लिए विद स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके जो बेसिक एथिक्स होते हैं वो भी एनहेंस होते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो आपका बात करने का तरीका होता है, वो सारी हमें इस कोर्स को करने के बाद सीखते हैं। ठीक है, again to equip to the students to pursue higher education and research in reputed institute at national and international level. वीवो ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बोथ आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, एंड टू डेवलप ए वर्कर नॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज, so their course make them to know about the dysfunctions and disease of the eye and visual systems and know their genesis, natural course, treatment and progresses. ये कोर्स करने ये जब हम वीवो ऑप्टोमेट्री जब हम कोर्स करते हैं तो हम उसमें क्या क्या बेसिकली हम क्या किस चीज पर फोकस करते हैं, जो हमारी आईज के डिसफंक्शंस होते हैं। एक तो फंक्शंस हो गए, नॉर्मली हमारी आई फंक्शन कर रही है वो हमको पढ़ना है, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं, और जो डिसफंक्शंस होते हैं जब हमारी आई फंक्शंस नहीं कर पाती है तो क्या क्या डिसफंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हमारी वीवो ऑप्टोमेट्री कोर्स में हमें हमारे सिलेबस में होती है, हमको पढ़नी होती है। एंड जो हमारी आई की डिसीज होती है वो भी हमें डीपली इसमें जाना पढ़ना पड़ता है,
और क्या क्या विजुअल सिम्टम्स है। ओके, कैसे सिम्टम्स वर्क कर रहा है, कैसे सिम्टम्स हमारा जो नेचुरल कोर्स है उसमें आ रहा है, और अगर किसी को कोई भी डिसफंक्शन डायग्नोज होता है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसकी वर्क प्रोग्नोसिस है, ये सारी चीज हमारी वीवो ऑप्टोमेट्री कोर्स में आती है। ओके, आफ्टर द डायग्नोसिस हमें ये टेस्ट ये कर सब करने के बाद जो हमारा मेनली रोल होता है in the context of the community health needs in particular and the national health sector in general. Okay, after vivo optometry technology be able to perform a safe, systematic and appropriate eye assessment. अब ये कोर्स करने के बाद हम एबल होते हैं अप्रोप्रिएट आई चेकअप करने के लिए of various conditions while adhering to legal, ethical, and professional standards of practice in a multitude of optometry settings for patients and client as well as. Okay? और इसके साथ हमारी जो क्रिटिकल थिंक कुछ हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, उसमें हम जो वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी के बाद भी एबल टू एनालाइज द इंटरप्रेट फिजिकल असेसमेंट ऑल्सो एंड डायग्नोसिस, set appropriate short and long term goals, and to choose, demonstrate interventions safely and document the progression appropriately. Okay, वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद हमारे क्या क्या एम्प्लॉयमेंट एरियाज होते हैं। सबसे पहले हम आर्मी एंड किसी भी पब्लिक हेल्थ बॉडीज में जा सकते हैं। जो भी हमारी आर्मी सेंटर्स होते हैं वो क्या होता है, वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का हमें रोल करना होता है। तो जो आर्मी सेक्टर्स होते हैं वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को हायर करते हैं। जो जो मिलिट्रीज होती हैं वो उनके जो पेशेंट्स होते हैं आई की, वहां पर हमको विजन चेक करना होता है, वो सारी चीजें के लिए आर्मी एंड पब्लिक हेल्थ बॉडीज हायर करते हैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन रहता है। एंड सेकंड ऑप्शन हमारा हॉस्पिटल्स होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप ये कोर्स करने के बाद एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्क कर सकते हैं। उसमें आपको होल कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन करना होता है, लाइक विजुअल एक्यूटी चेक करनी होगी, पेशेंट का रिफ्रैक्शन करना होगा, मतलब ग्लासेस का नंबर चेक करना होगा, कोई भी डायग्नोसिस है, फॉर एग्जाम्पल बी स्कैन, आइस का अल्ट्रासाउंड है, आइस का ए स्कैन सेकेंड फॉर्म का अल्ट्रासाउंड है, आइस का ओसीटी स्कैन, एमआरआई, आइस की एंजियोग्राफी, वो सारी हमें एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं इन हॉस्पिटल्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा मेडिकल सेंटर्स होता है। आप किसी भी मेडिकल सेंटर्स में भी एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्क कर सकते हैं या एज ए कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं आफ्टर द वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी होते। ओके, अनदर वन अवर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, लाइक अकेडमिक, आप किसी अकेडमी, आप वीवो ऑप्टोमेट्री करने के बाद एज ए ट्यूटर भी कहीं पर जॉब कर सकते हैं। मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कॉलेजेस होते हैं, आप उसमें जो हमारी आइस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे भी अभी मैंने आपको पिछले प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ट्यूटर भी आपका स्कोप है, आप वहां पर एज ए ट्यूटर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारा अनदर ऑप्शन होता है ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हमारी इंडिया या आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल एंड नेशनल, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज होती हैं ऑप्टिकल्स की, जहाँ पर हमारे लेंसेज बनते हैं, ग्लासेस बनते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस बनते हैं, या आइस के हमारे मशीन्स बनते हैं। वो सारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंपनी होती है उनको एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की नीड होती है, तो वो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट को हायर करते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, आफ्टर द वीवो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी यू कैन गो फॉर द ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, अभी क्या क्या जॉब टाइप्स होते हैं, पहले मैंने आपको फील्ड बताया, वहां वहां जा सकते हो, क्या क्या जॉब टाइप्स होते हैं। सबसे क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंटेलिजेंस। आप वीवो ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप किसी भी क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंटेलिजेंस एज वर्क कर सकते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है, जो भी हमारी रिसर्च होती है आइस की, उसमें आपको वहां पर रिसर्च करनी होगी आइस में कौन से न्यू ट्रीटमेंट एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, कौन सी न्यू थेरेपीज इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हमारी आई के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, किस चीज से हमको डिसएडवांटेज होगा, वो सारी चीजें हमारी क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंटेलिजेंसी में आती हैं। ये भी आपका एक डेजिग्नेशन होती है। ठीक है, आप किसी भी रिसर्च सेंटर में आपके लिए ऑप्शन है, आप वहां पर जा
वहां पर क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंटेलिजेंसी एज ए वर्क कर सकते हो आफ्टर द बीवूक ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी। सेकंड हमारा मेडिकल कोडर, जो भी हमारी आईटीज कंपनी होती है, मेडिकल आईटीज कंपनी होती है जो मेडिकल प्रोजेक्ट करती है, तो उनको भी एक मेडिकल कोडर चाहिए होता है। आफ्टर द बीवूक ऑप्टोमेट्री यू नीड ए वन डिप्लोमा, आपको एक डिप्लोमा करने की जरूरत होती है जिसमें आपको कोडिंग की लर्निंग होती है। आईज की तो आपको नॉलेज ऑलरेडी हो जाएगी जब आप बीवूक ऑप्टोमेट्री कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको एक डिप्लोमा करना होगा, उसमें क्या होता है मेडिकल कोडिंग होती है, लाइक कोडिंग हमको सीखनी होती है। तो वो आपको एक जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है वो भी आपको हायर कर सकती हैं एज एन मेडिकल कोडर। ओके, फिर है हमारा सेकंड डेफिनेशन मेडिकल ऑफिसर। आप एक मेडिकल ऑफिसर भी एज ए ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वो एक मेडिकल ऑफिसर हायर करते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी होगी आफ्टर द बीवूक ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी। उसमें हमारे ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। फिर हमारा अनदर ऑप्शन ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट क्या होता है, आप सबने सुना होगा पत्थर की आंख, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद भी वो ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद हम ऑक्यूलिस्ट भी बन सकते हैं। आई इसमें क्या होता है, जो पत्थर की आंख होती है वो हमको डिजाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की आई रिमूव हो गई है, सर्जरी हुई है, इन्फेक्शन फैल गया है, डॉक्टर ने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर उसमें जो आंख लगती है वो एक पत्थर की आंख होती है, उसको कौन बनाता है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बनाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट। तो आपके लिए ये भी ऑप्शन है, आप एज एन ऑक्यूलिस्ट भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अनदर आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट मैंने आपको भी बताया ऐसा हॉस्पिटल में आपको हायर करते हैं, इसमें आपको विजुअल एक्यूटी, रिफ्रैक्शन, डायग्नोस्टिक पार्ट वो सारा आपको मेंटेन करके और वो सारा आपको करना पड़ता है इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। अनदर है टीचर लेक्चरर। आप अकेडमिक में जा सकते हैं, तो आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन टीचर लेक्चरर की पोस्ट पर आपको वहां पर हायर किया जाता है। अनदर वन है टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं जो भी हमारी टेक्नीशियंस होती हैं, आईस से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं वो एक टेक्निकल ऑफिसर हायर करती हैं अकॉर्डिंग टू द आई। ओके, तो वो सारी चीजें हम इसमें टेक्निकल ऑफिसर के अंदर आती है। ये सारे बीवोक ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी करने के बाद ही हमारी ये सारी डेफिनेशन हमको मिलती है, ठीक है, हमारी जॉब टाइप्स होती है। Thank you. Okay, so I'm just giving a brief idea about the subject also. Okay, इसमें बेसिकली मेनली जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो जैसे हमारा ऑप्टिकल फिजिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी आइस की बेसिक ऑकुलर डिसीज एंड कंडीशंस, आइस के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स, ओके, बाइनोकुलर विजन, contact lens technology, basic pharmacology for optometrist, what are the clinical skills in optometry, ocular pathology, optometry instrument, basics of refractive surgery, pediatric optometry, low vision aids and management, optometric pediatric management, clinical optometry, optical dispensing। ओके, ये सारे हमारे मेन सब्जेक्ट है ऑप्टोमेट्री के। हम बेसिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, बट जो मैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारे हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें इस कोर्स में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।